क्या आपने कभी सुना है कि एक रात वृंदावन में अचानक सब कुछ थम गया? हवा रुक गई, पक्षी चुप हो गए और यमुना का पानी भी स्थिर हो गया, क्योंकि उसी रात कृष्ण ने ऐसा चमत्कार किया जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया। वृंदावन की एक ठंडी और शांत रात थी। चारों तरफ धुंध फैली थी। चांद बादलों में छिप रहा था और यमुना तट पर अजीब सी खामोशी थी। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति किसी असाधारण क्षण की प्रतीक्षा कर रही हो। उसी रात नंदगांव में बाल गोपाल अचानक अपने बिस्तर से उठे। उनके चेहरे पर दिव्य चमक थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें बुला रही हो। गोपियों ने दूर से देखा। कन्हैया मुस्कुरा रहे थे, लेकिन वह मुस्कान किसी गहरे रहस्य का संकेत दे रही थी। अचानक यमुना के जल से हल्की हल्की नीली रोशनी उठने लगी। ऐसा लगता था जैसे जल स्वयं कृष्ण को पुकार रहा हो। नंद बाबा ने पूछा, कन्हैया कहाँ जा रहा है? कृष्ण बस मुस्कुराए। बाबा, आज कोई मेरा इंतजार कर रहा है। इतना कहकर कृष्ण यमुना की ओर चल पड़े। उनके कदमों के नीचे जमीन ऐसे चमक रही थी मानो स्वयं धरती उनके मार्ग पर दिए जलाती जा रही हो। गायें भी उनके पीछे चल पड़ी। जैसे ही कृष्ण तट पर पहुंचे, यमुना का जल अपने आप दो भागों में बंट गया। यह दृश्य देखकर सभी दंग रह गए। तभी जल से उभरकर एक दिव्य नाग कन्या सामने आई। वह हाथ जोड़कर बोली, प्रभु, मैं नागलोक की रक्षक हूं। आज आपकी शरण में आई हूं। उसने बताया कि उसका भाई कन्हिर नाम का शक्तिशाली नाग अपने घमंड में यमुना को विषाक्त कर चुका है। देवता भी उसे रोक नहीं पाए। उसने कहा, हे कृष्ण, वह केवल आपकी बांसुरी की धुन सुनकर ही शांत होता है। मेरी प्रजा संकट में है। कृष्ण मुस्कुराए। अधर्म कितना भी बड़ा हो, सत्य की धुन हमेशा उसे झुका देती है। उन्होंने बांसुरी उठाई और एक अद्भुत धुन बजानी शुरू की। हवा थम गई, वृक्ष झूमने लगे, यमुना की लहरें चमकने लगीं। तभी कन्हिर नाग क्रोध में जल से बाहर आया। उसकी फुफकार से आकाश कांप उठा। लेकिन कृष्ण ने युद्ध नहीं किया। उन्होंने सिर्फ बांसुरी बजाई। धीरे धीरे नाग का क्रोध पिघलने लगा। धुन ने उसके भीतर छिपे विष को भी शांत कर दिया। कुछ ही क्षणों बाद विशाल नाग ने सिर झुका दिया। हे देव, आपकी धुन मेरे विष से भी अधिक शक्तिशाली है। मैं शरणागत हूं। कृष्ण ने उसे और नाग कन्या दोनों को आशीर्वाद दिया। आज से तुम्हारे नागलोक में शांति होगी। जहां जहां यह कथा सुनी जाएगी, वहां से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। उस रात पूरे वृंदावन ने पहली बार देखा कि कृष्ण ने बिना हथियार उठाए सिर्फ प्रेम और संगीत से एक विनाशकारी नाग को शांत